मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। औरंगजेब का शासनकाल अपने अत्याचारों के लिए बदनाम है। यथा राजा तथा प्रजा सभी मुसलमान सूबेदार हिंदुओं पर मनमाने अत्याचार किया करते थे। बिहार की घटना है। किसी जिले का शासक मिर्जा नाव में बैठकर गंगा में घूमने निकला था। उन दिनों मुसलमान शासकों के घूमने का अर्थ होता था प्रजा को लूटना, सुंदरी कन्याओं का अपहरण करना और धार्मिक स्थानों को नष्ट करना। इस प्रकार का घूमना बहुत दिनों तक चला करता था। उस समय प्रजा में आतंक फैल जाता जब कोई शासक घूमने निकलता। गंगा के घाट पर मिर्जा की नाव लगी। पास में ही स्नान करती हुई एक परम सुंदरी कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी। मिर्जा के बहुत सी बेगम थी। वह वृद्ध भी हो चला था, परंतु कामियों की वासना परितृप्त होना जानती ही नहीं। वह कुमारी नौका देखकर संभवतः कुछ डरी, स्नान करके शीघ्रतापूर्वक चली गई। मिर्जा के सेवकों ने दूसरे स्नान करने वालों से पूछकर बताया कि वह गांव के ठाकुर हुरियल सिंह की कुमारी बहन भगवती है। आदमी भेजे गए। हुरियल सिंह आज्ञा पाकर उपस्थित हुए। ठाकुर साहब, मैंने अभी आपकी बहन को स्नान करते समय देखा है। ऐसी खुबरू इस तरह तकलीफ पाने लायक नहीं। वह तो बेगम होने लायक है। मैं आपको 5,000 अशर्फियाँ दूंगा और आपकी जागीर बढ़ा दी जाएगी। बड़ा एहसान मंद होऊंगा। आपकी बहन आप मुझे दे दीजिए। मिर्जा साहब ने कहा, लात मारता हूँ तेरी जागीर और तेरी सोने की थैलियों पर। खबरदार मेरी फिर ऐसी बात जवान से निकाली तो सिर जमीन चूमता होगा। राजपूत के नेत्र अंगारे उगलने लगे। हाथ तलवार की मूठ पर जम गया। भय के मारे मिर्जा पीछे हट गया। इसी समय संकेत पाकर उसके सिपाहियों ने पीछे से हुरियल सिंह को पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम सीधे न मानोगे? बंद कर दो बदमाश को। सिंह को बंदी देखकर मिर्जा गरजे। बेचारा राजपूत नौका के बंदी घर में हाथ पैर बांधकर डाल दिया गया। समाचार हुरियल सिंह के घर पहुंचा। उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई। शोकावेग में वे ननद पर उबल पड़ी। तू बड़ी उमा अभागिनी है। तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पकड़े गए हैं। पता नहीं अब उनकी क्या दशा है। तेरा यह रूप जला देने योग्य है। इतनी बड़ी हो गई पर घर में स्नान करते बनता नहीं। ले, अब तो तेरा संतोष हुआ। भगवती ने धैर्यपूर्वक कहा, भाभी शोक मत करो, मैं अभी भैया को छुड़ाकर भेज देती हूँ। पति के शोक में निमग्न स्त्री ने समझा ही नहीं कि उसकी ननद क्या करने जा रही है। भगवती सीधे घाट पर आई। उसने झुककर मिर्जा को आदाब करके कहा, नाहक मेरे लिए जनाब ने यह तुम्हार खड़ा किया है। मेरे लिए इससे अच्छी किस्मत क्या होगी। मैं बेगम बनने जा रही हूँ। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं नाव से सफ़र करने में डरती हूँ। खूबसूरत पालकी मंगवाइए। मेरे लिए कीमती जेवर और साड़ी मंगवाइए। बेगम होकर मैं इस हालत में हरगिज नहीं जाऊंगी। हुरियल सिंह छोड़ दिए गए। आभूषण तथा कपड़े आने में कितनी देर। मन मारकर भगवती ने सबको पहना और पालकी में बैठ गई। मार्ग में बड़ा सुंदर सरोवर पड़ता था। वहाँ पहुंचकर उसने कहा कि प्यास लगी है। खुद मिर्जा साहब दौड़े बदना लेकर। भगवती ने रोका, आपके महलों में चलकर निकाह हो जाने पर मैं आपका छुआ खाऊंगी और पानी पीऊंगी। अभी मुझे माफ़ कीजिए। मेरे वालिद ने यह तालाब बनवाया है। मैं बचपन में इसमें बहुत तैरती रही हूँ। पता नहीं कब यह देखने को मिले। आखिरी बार मैं खुद इससे पानी पीऊँगी। किसी के उतारने की अपेक्षा किए बिना ही वह उतर पड़ी। ऊंचे घाट पर पहुंचकर उसने
हाथ जोड़ा, माँ दुर्गे मेरी रक्षा करना, मेरा शरीर इन मलेच्छों से न छुआ जाए। कूद पड़ी वहीं से। देर होते देख मिर्जा अपने आदमियों को लेकर पहुँचे। वहाँ क्या डरा था। अब उसकी समझ में बात आई। सरोवर में जाल डाला गया, शव का पता नहीं था। समाचार पाकर हुरियल सिंह पहुँचे। उन्होंने भी जाल डलवाया। प्राणहीन बहन का शव उसमें देखकर हाथ जोड़कर वे बोले, भगवती तू सच मुझे भगवती थी, तूने मेरे कुल की लज्जा रख ली। वहीं सती के शरीर का दाह हुआ। आज भी वहाँ सती चौरा है और लोग श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। भारत माता की जय।